पाकिस्तान का लाहौर के बाद जो पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ पे ये ई चलानी सिस्टम क्यों नहीं शुरू हुआ? उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ उसके हमारे जो रोड साइंस वगैरह या सिग्नल्स वगैरह उसके मामला थे। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तो सारे मामला को हल करने के बाद, टेस्ट रन के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम ज़िला फैसलाबाद में ट्रैफिक की वायलेशंस और ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के ऊपर ई चलानिंग का आगाज़ कर रहे हैं। ई चलानिंग में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारे जो टू व्हीलर राइडर है, यानी जो मोटर बाइक के ऊपर आप देखते हैं कि ज़्यादा तादाद है कारों की निस्बत। तो कारों के ऊपर जो वायलेशंस हैं या बड़ी गाड़ी के ऊपर वायलेशन है उसकी और नौयत है, और जो मोटर बाइक की वायलेशंस है उनकी और नौयत है। मोटर बाइक की वायलेशन स्टार्ट होती है आपके हेलमेट से, और आपकी जो लाइसेंस कार्ड आपका जो नंबर प्लेट है, और उसके बाद इसी तरह आपकी जो लेन का जो पाबंदी है, या ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पाबंदी है, या रेड लाइट की पाबंदी है, वगैरह वगैरह, जितनी भी आपकी इस हुकूमत वक्त के कानून के मुताबिक हमारे पास जो ट्रैफिक की वायलेशंस हैं, उसके हमने आपको कागज़ वो शेयर कर दिया है, जिसके ऊपर उन वायलेशंस का आगे अमाउंट भी दर्ज है जो इस वक्त राइजुल वक्त है। मेरी आपसे गुजारिश ये भी कि तमाम जो मेरे इस वक्त सामीन, मेरे फैसलाबाद के गयूर शहरी, और जो जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है, इसको सबको बताइए, क्योंकि हम इसको इस तरह ना देखें कि आप वायलेशन से बचने के क्या प्रोसीजर है या हमें वायलेशंस क्यों आ रही हैं। इसको ऐसे देखिए कि इस वक्त दुनिया में अगर एक कैलकुलेशन की जाए तो इंसानी जानों को ज़या या इंसानी जानों को नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के साथ हो रहा है। बिलखसूस आपके पाकिस्तान में जो कत्ल की जो रेशो है, या जो ट्रैफिक के हादसात में इंसानी जानों के जो ज़या का रेशो है, उसमें बड़ा फ़र्क है। तो उसको उस अंदाज में देखिए कि इन वायलेशन से हम किसी एक इंसान की जान बचाने में भी कामयाब हो गए, तो हमने अपना रोल प्ले कर दिया। हम अब चूँकि इसका आगाज़ कर रहे हैं, हमारी गुजारिश ये होगी कि इसके जो मैक्सिमम जो वायलेशंस हैं, जो हमने आपके साथ एक पेज शेयर किया है, मेरे साथ CTO साहब नासिर साहब तशरीफ रखते हैं, इस पेज को हर जगह पहुँचाइए। अब मैं छोटा सा आपको बताऊंगा कि सेफ सिटी ने इसका करना कैसे है। हमारा जो AI बेस्ड हमारा जो सिलसिला है, इसने ट्रैफिक की वायलेशन को कैप्चर कैसे करना है। मिसाल के तौर में आपकी पास एक कार है, पर आप उस गाड़ी में बैठे हैं और आपने उसका सीट बेल्ट नहीं लगाया है, और आप एक सेफ सिटी के कैमरे से पास करेंगे, तो सेफ सिटी ने आपकी तस्वीर लेनी है, उसके अंदर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट आ जाएगी। अब नंबर प्लेट के अगेंस्ट जो भी नादरा और हमारा टैक्स ऑफिस के मुताबिक उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी, उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये अलर्ट भी चला जाएगा और उनको ये चलान पेएबल भी हो जाएगा। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे गाड़ियाँ किसी और के नाम होती हैं, हमने ट्रांसफ़र नहीं की होती, तो लामला आपको ट्रांसफ़र, जिसको अगर आपने बेची हुई है या आपने ख़रीदी हुई है, तो उसका बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र करके आप अपना शनाख्ती कार्ड उसमें डालेंगे। अदरवाइज़ वो जो सेलर या परचेज़र है वो आपको नेचुरली कहेगा आप पे करें, तो बात वही आ जाएगी। इसी तरह अगर आप कोई और वायलेशन करते हैं या कैमरा में कैप्चर में आ जाते हैं, तो आपको ये ऑटोमेटिकली एक उसका जनरेट हो जाएगा चालान, और आपको पे करना पड़ेगा। पे करने का भी बड़ा आसान तरीका है। साथ साथ ही बताता चलूँ कि एक PS ID जनरेट होती है जैज़ कैश की, या कोई भी हमारे जो ऑनलाइन पेमेंट्स के जो टूल्स हैं, आप उसके हमारी वेबसाइट पे जाके उसका अपना जो शनाख्ती कार्ड और वो गाड़ी का नंबर डालेंगे, तो आपको आपका चालान शो हो जाएगा। आप अपने PS ID के थ्रू उसको घर बैठे भी पे कर सकते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि हम ट्रैफिक के कानून पे अमल दरामद करें और ये कम से कम वायलेशंस में जाएं। हमने एक जान बचानी है, हमने एक जान को, एक इंसान को जख्मी होने से बचाना है, हमने अपनी गाड़ी के नुकसान को बचना है। तो ये ई चलान या ये जो सेफ सिटी की जो AI बेस्ड आपकी जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हमने कोई फिगर वर्क में जाना है या हमने कोई बहुत बड़ा उस पर कोई कार्रवाई, नहीं। हमने बॉटम लाइन ये है कि हमने इस सहूलत से, इस टेक्नोलॉजी से एक जान को बचाना है और एक जान को डैमेज होने से रोकना है, अपनी गाड़ी को डैमेज रोकना है। इस स्पिरिट के साथ हम ये शुरू कर रहे हैं। फिर इसके अंदर अगर आप समझते हैं कि चालान आपको गलत आ गया है, बहुत सारे आपके जहनों में सवालात होंगे कि चालान गलत आ गया है,
उसका हमारी वेबसाइट के ऊपर बाकायदा रिव्यू का प्रोसीजर दर्ज है। आप उसके रिव्यू में जाएंगे, ये रिव्यू अथॉरिटी लाहौर है, वो आपकी पूरी फुटेज को देखेंगे, आपको देखेंगे, आपकी गाड़ी के नंबर को देखेंगे। वैलिडेशन के बाद आपको बता देंगे कि ये आपका चालान दुरुस्त हुआ है या आपका चालान गलत हुआ है। इसी तरह जब AI बेस्ड कैमरे आपको कैप्चर करके हमारे सिस्टम में भेजेंगे तो हमारा स्टाफ आगे बैठा हुआ है जो उसकी वैलिडेशन करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी गाड़ी का नंबर और वो किसी और चीज़ का नंबर है या उसका जो ईयर बहुत बारीक है, वो कैमरे ने रात और दिन के हिसाब से कैप्चर नहीं कर पाया, तो वैलिडेशन और नॉट वैलिडेशन के फेस को यहाँ से भी देखा जाएगा। फिर अगर आपके ज़हन में ये सवाल जाए कि जिसकी गाड़ी का नंबर नहीं है उसका क्या करेगा, तो एक सेफ सिटी के AI बेस्ड जो कैमरा की जो चलानिंग है वो ओनली उस जगह पर है जहाँ पे सेफ सिटी कैमरा की कवरेज है। इस वक्त आपके शहर के जो 27 पुलिस स्टेशन है उनमें सेफ सिटी कैमरा कवरेज है। बाकी जो आपकी तहसीलें का सर्वे हो चुका है तो वो अगले 3-4 महीने में उसकी कवरेज भी आ जाएगी। इसी तरह तहसीलों के बाद ये यूनियन काउंसिल लेवल पे जा रहा है, यानी कि बिल आखिर इसने अगले साल के कहीं शुरू में तमाम तहसीलों में, तमाम यूनियन काउंसिल में सेफ सिटी की प्रेजेंस आपको नज़र आएगी और इसी बिल्डिंग में फैसलाबाद रीजन का पूरा डाटा होगा।